हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, इसमें क्या होता है कि जब सेंटेंस सीधा सीधा दिया रहता है तो उसको, जैसे वो एक्टिव वॉइस में दिया रहता है, उसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, और उसमें जो पी से ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। जैसे एक्टिव का जब पैसिव बनाते हैं तो देख लीजिए इसको, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वाक्य में जब क्रिया वर्ब द्वारा कर्ता सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात जब वाक्य सेंटेंस कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताता है, तब वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। कि जब जैसे कोई भी साधारण सा वाक्य, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी इसके, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो वो किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। उसको फिर कैसे करना पड़ता है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है, और वो टेंस के अनुसार अलग अलग चेंज होते हैं। ओके, इसके विपरीत जब सेंटेंस में किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है और सब्जेक्ट कर्ता को वाक्य के शुरू में न रखकर उसके स्थान पर कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तब वाक्य क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है। ओके, देख लीजिए, ये है एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है। देख लीजिए, आई किल्ड अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया मारी। उसका देख लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ये देख लीजिए आप ध्यान से। जो पीछे का है अ बर्ड है ना लास्ट में, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, मतलब कि पैसिव में। ओके, अ बर्ड वॉज किल्ड बाई मी। ओके, इसके टेंस के अनुसार अलग अलग नियम होते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एक करके टेंस वाला भी बता दूंगी। अभी आप देख लीजिए, मोहन इज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। ओके, अध्यापक मोहन को डांटता है। मोहन, इसका देख लीजिए पैसिव में कैसे बनाते हैं। ओके, मोहन इज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, मोहन अध्यापक के द्वारा डांटा जाता है। उनकी क्या है, मीनिंग तो सेम होती है। मोहन अध्यापक के द्वारा डांटा गया है, जैसे मोहन को क्या हुआ, अध्यापक मोहन को डांटता है, या मोहन अध्यापक द्वारा डांटा गया, मतलब उनके द्वारा डांटा गया। इसको ऐसे पैसिव में चेंज किया जाता है। ओके, ये कई एग्जामों में आते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके, देख लीजिए, उपयुक्त सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड में एक्टिव और पैसिव का अर्थ एक है। पहले सेंटेंस के ए में कर्ता आई एक्टिव है, जबकि बी में कर्ता अ बर्ड पैसिव है। ओके, वह कार्य स्वयं नहीं करता, बल्कि बाई से कर्ता उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, बाई के द्वारा किया जा रहा है। ओके, दूसरे सेंटेंस में ए में कर्ता टीचर एक्टिव है और बी में कर्ता मोहन पैसिव है। ओके, पैसिव में पहले मोहन आ गया था ना, और जैसे एक्टिव था तो तब टीचर आ गया था। ओके, वह स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरा करता है, और सब्जेक्ट द टीचर बाई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। नोट, केवल ट्रांसिव वर्ब वाले सेंटेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है। ओके, एक्टिव नॉइज में 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में अधिकतर 8 टेंस ही बनाए जाते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जिनकी नहीं बनती है तो वो एग्जाम में भी नहीं आएंगे। ओके, देख लीजिए इसको, एक्टिव वो पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखकर उससे पूर्व बाई आता है। ओके, जैसे सब्जेक्ट जहाँ होता है वो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओके, सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार रखते हैं। ओके, थर्ड है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब सदैव थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होता है। ओके, जब हम क्या बोल रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। ओके, प्रोनाउन सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं।
ओके, जैसे देख लीजिए सब्जेक्ट जहाँ आई होगा तो वो पैसिव में मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसका आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। जैसे वी होगा तो उसका अस हो जाएगा क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। यू होगा तो यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहता है, वोम का वो। ओके, अब देख लीजिए सभी टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए निम्न तालिका देखें। ओके, इसी नियम से सारे एक्टिव पैसिव बनेंगे। ओके, फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या रहता है आपको पता है, अगर वर्ब में क्या रहेगा, या तो जैसे देख लीजिए किल या किल्स रहेगा ना, मतलब वर्ब में या तो सिंपल वर्ब रहेगी या इसमें एस जुड़ा है। देख लीजिए तो इसका पैसिव में बनाते समय इज एम आर लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज होगा, एम इज आर किलिंग ऐसे होगा, और इसका चेंज कैसे होगा, एम इज आर बीइंग किल्ड, मतलब कि थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें इज एम आर के साथ बीइंग आ जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ और जैसे किल्ड होगा तो मतलब एक उसके लिए दिया गया है ये एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो वहाँ क्या होगा, हैज़ हैव आएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऐसे पैसिव चेंज होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, बाकी मैं एग्जाम्पल से आपको इसको बता दूंगी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इसकी कोई इसमें पैसिव नहीं बनती। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे किल्ड है तो वॉज वर्ब के साथ किल्ड लग जाएगा। ओके, ये वर्ब है तो इसलिए सबका यही बताया अभी। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर होगा और किलिंग होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर बीइंग किल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, पास्ट परफेक्ट हैड किल्ड है तो हैड बीन किल्ड। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस टेंस की भी पैसिव नहीं बनती है। फ्यूचर इंडेफिनिट का शैल विल और किल्ड होगा तो उसका क्या हो जाएगा, शैल विल बी किल्ड हो जाएगा। ओके, आएगी सब में थर्ड फॉर्म। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस टेंस के वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव किल्ड होगा जैसे तो उसमें शैल विल हैव बीन किल्ड आ जाएगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस टेंस के वाक्यों की भी पैसिव नहीं बनती है। ओके, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होने पर प्रायः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, ये जब इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो मैं ये तभी समझाऊंगी आपको, क्योंकि मैं अभी से समझा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय लेट बी या शुड बी का प्रयोग करते हैं। ओके, ये भी जब मैं पढ़ाऊंगी तो डायरेक्ट जब एग्जाम्पल आएगा तो मैं उसी समय आपको बता दूंगी। ओके, देख लीजिए मैं एक टेंस इसमें आपको क्लियर करा देती हूँ आज, टेंस वाइज चेंज इनटू पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बता देती हूँ। ओके, इसका रूल क्या है देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें रूल होता है। अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल से क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ओके, देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट है मोहन राइट्स अ लेटर। अब देख लीजिए इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा आप इसको। अ लेटर इज, मैंने बोला था ना इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज रिटन बाई आता है उसके बाद। ओके, लास्ट में क्या आ जाएगा, मोहन। ओके, सेकेंड देख लीजिए, यू प्ले क्रिकेट। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्रिकेट इज, फिर क्या आ जाएगा थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई आता है, फिर यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में। ओके, थर्ड है ही लव्स गॉड, गॉड इज लव्ड बाई हिम। ओके, ये तो सिंपल सा है और इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे देख लीजिए ही लव्स गॉड है तो सबसे पहले गॉड आ गया, फिर इज आएगा। ओके, रूल के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई आता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ ही था तो यहाँ हिम हो गया,
ओके, यू का तो चेंज नहीं होता है। ओके, फोर्थ है हु ब्रेक्स द ग्लास। ओके, तो ये क्वेश्चन वाला है, तो हु का मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, हुम हो जाता है। तो सबसे पहले बाय हुम इज द ग्लास ब्रोकन, थर्ड फॉर्म आ गई ना। ओके, ये क्वेश्चन वाला है। ओके, फिफ्थ है द शू ऑफ फिल्म। तो इसका देख लीजिए पैसिव में, अ फिल्म इज शूट बाय, दे का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट में, देम हो जाता है। ओके, तो इसमें देम आ जाएगा। ओके, देख लीजिए। सो गाइस देख लीजिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अब इससे नेक्स्ट वाले जो हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, अगले वाले वीडियो में मैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या उससे अगले वाले जो बचे एक्टिव पैसिव वो मैं आपको क्लियर करा दूंगी। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई मैं उसको राइट करके भी आपको समझा दूंगी। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।